गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम तरुण जैन, स्टूडेंट ऑफ एचआईएम इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले लीड जनरेशन के बारे में कि लीड जनरेशन होती क्या क्या है, कैसे होती है और इसके क्या स्टार्ट करते हैं। लीड किसे कहते हैं? लीड हम उसे कहते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा है गूगल पे, उसे हम लीड बोलेंगे। हमारी होगी फर्स्ट लीड। हम बात करते हैं सेकंड लीड क्या होती है। कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करा, हमारी वेबसाइट पे गया और उसने वो परचेज कर लिया, वो होगी हमारी सेकंड लीड। और हमारी थर्ड लीड क्या होती है कि कस्टमर आया, सर्च करा और वो ऐड टू कार्ट तक करके वापसी जा रहा है, पर हमें उसको इतना एनरोल करना है हमारी वेबसाइट में कि एट लीस्ट वो अपनी इंफॉर्मेशन, जिसको हम लीड बोलते हैं, कि अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे छोड़ के जाए। तो ये हमारी तीन तरह की लीड होगी। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन एक्चुअली में होता क्या है? लीड जनरेशन ये इसको प्रोसेस बोलते हैं अपन कि कोई कस्टमर, कोई स्ट्रेंजर हमारी वेबसाइट या हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हैं, उस पर्सन को हमें कस्टमर में कन्वर्ट करना है कि उसको हमारे प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पता है, वो हमारी वेबसाइट पर वो हमारे प्रोडक्ट से परचेज करके जाए या अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ के जाए, जिससे आने वाले टाइम में हम उसको दोबारा से लीड टारगेट कर सकें। तो इसको हम लीड जनरेशन बोलते हैं। थर्ड स्टेप आता है व्हाई डू वी नीड लीड जनरेशन। हमें लीड जनरेशन क्यों पड़ती है? एक वेबसाइट है या फिर एक कुछ भी है तो वो नॉर्मल चल रहा है, अगर हमें उसमें ग्रोथ चाहिए, हमें अपना प्रॉफिट रेशियो बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें लीड जनरेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं लीड फनल। एक्चुअली में लीड फनल होता क्या है? लीड फनल एक वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम हमारे स्ट्रेंजर को एनरोल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको कस्टमर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेनली चार चीजों पे डिपेंड होता है एडा पे। जैसे फर्स्ट हमारा अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, डिसीजन और एक्शन। अवेयरनेस हम कैसे बताएंगे उसको, कैसे बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, किस नाम से चल रहा है, मार्केटिंग में क्या वैल्यू है। उसके लिए हमें कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि हमें ब्लॉग से हमें लिखना पड़ेगा कि लोगों को पता चले कि हमारा भाई ओदा फिटनेस के नाम से एक प्रोडक्ट चल रहा है, जो कि एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपकी बेली फैट को रिलीज करता है। ये हमें सोशल मीडिया अपडेट करना पड़ेगा कि हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उसकी रेगुलर पोस्ट डालनी पड़ेगी कि मार्केट में पता चलता रहे कि हाँ भाई इस नाम से भी कोई प्रोडक्ट है। उसके बाद उसका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा। अब किसी पर्सन ने देख लिया कि हाँ ऐड चल रही है, अच्छी बात है, अब उसका पता चला कि हाँ मेरे को ये परचेज करना है, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो ना हमारे उसके ऊपर। तो उसको इंटरेस्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे? जैसे हमने ऐड चलाई सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो उसपे हमने लिंक डाल दी हमारी वेबसाइट का। वो ऐड देख के बंदा वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है और हमारी वेबसाइट पे पहुंच रहा है। लैंडिंग पेज हो गया कि बंदे ने क्लिक करा, वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच गया, उसको लैंडिंग पेज बोल देंगे हम कि उसके अंदर हमने अपना लैंडिंग पेज इतना अच्छा बनाया हुआ है कि बंदे का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, हाँ भी ये प्रोडक्ट मेरे को लेना ही लेना है। उसके बारे में हमने हमारी वेबसाइट पे इतना लिखा हुआ है कि उसको अच्छा लगे। उसके बाद है डिसीजन लेना कि उसने सेल करना है या फिर बाद में सेल करना है। उसके बाद है एक्शन मतलब क्या? पेमेंट ऑप्शन की हाँ अब ये आखिरी प्रोसेस होता है हमारा एक्शन का कि वो एक्चुअली में हमारा कस्टमर बनके लीड जनरेशन फनल उसने कंप्लीट कर लिया है, तो इसको हम लीड जनरेशन फनल बोलेंगे। अब उसके बाद बात है कंपोनेंट्स ऑफ लीड जनरेशन, मतलब लीड जनरेशन किस पे डिपेंड होता है। तो फर्स्टली मैं आपको एक बार चार बता देता हूं कि लैंडिंग पेज, लीड कैप्चर फॉर्म, ऑफर्स एंड कॉल टू एक्शन। अब हम बात करते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज हम किसको बोलते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है और ये सोशल मीडिया फेसबुक चल रही है। यहां से बंदे ने ऐड देखी और क्लिक करने के बाद वो यहां पे पहुंच गया, ये हमारा हो गया लैंडिंग पेज। इसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। यहाँ पे हमने हमारी बना रखी वेबसाइट, ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारा फुटर होगा कि उसने प्रोडक्ट सर्च करा, प्रोडक्ट देखा फिटनेस से रिलेटेड और वो करते ही यहाँ पे पहुंच गए, इसको लैंडिंग पेज बोलेंगे। ठीक है। अब लीड कैप्चर फॉर्म। अब लीड कैप्चर फॉर्म क्या होता है? ये सबसे मेन चीज होती है लीड जनरेशन में, लीड कैप्चर फॉर्म। ये बंदा यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, उसने प्रोडक्ट देखा, सर्च करा, उसको अच्छा लगा, ठीक है। अब उसको अगर वो ऐड टू कार्ट करके वापसी जा रहे हैं, मतलब वो परचेज नहीं करना, तो हमें क्या करनी है? उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। उसको हम लीड जनरेशन फॉर्म बोलेंगे, लीड कैप्चर फॉर्म बोलेंगे, सॉरी, कि
अगर वो परचेज करे तो वेल एंड गुड, उसने अपना लीड जनरेशन फनल उसने हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया, हमारा वो कस्टमर बन चुका है। पहले वो स्ट्रेंजर था, अब वो कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद ये हमारा लीड कैप्चर फॉर्म है, अगर वो परचेज करके नहीं जा रहा तो कम से कम अपनी इंफॉर्मेशन देके जाए। अब इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें चाहिए होती है आने वाले टाइम में उसको रीटारगेट कर सके। रीटारगेट कैसे कि अगर अब बंदा नहीं खरीद रहा, अच्छी बात है, चलो नहीं खरीद रहा, लेकिन आने वाले टाइम में हम उसको ये ऑफर दिखाएंगे सर मार्च में हमारे इस प्रोडक्ट पे इतना % ऑफ मिलने वाला है अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो उससे एक फायदा होता है कि वो अपना लीड जनरेशन, लीड कैप्चर फॉर्म फिल करते हैं। अब लीड कैप्चर फॉर्म में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि जिससे वो फील करे, सम पॉइंट्स हैं क्या क्या। एक तो उसके अंदर प्राइवेसी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर हम एक बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं सर जो आप अपने हमारे साथ या अपनी इंफॉर्मेशन अपनी लीड जो हमारे पे डाल रहे हो वो हमारे पास ही रहेगी, किसी और थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगी। इस चीज के लिए हम श्योरिटी दे रहे हैं आपको। उसके बाद हमारा लीड जनरेशन जो फॉर्म होता है, लीड कैप्चर फॉर्म, ये हमें छोटा बनाना चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि जैसे अगर कस्टमर का स्क्रॉल करना पड़ेगा तो आप ये समझ लीजिए वो फील नहीं करेगा अगर उसको चीज स्क्रॉल करनी पड़ेगी तो इतना छोटा या इतना नॉर्मल होना चाहिए कि उसको सीधा सीधा मिलता जाए और फटाफट वो फील करता जाए। उसके बाद इसके बीच में स्पेस भी नहीं छोड़ना चाहिए कि ज्यादा स्पेस होगा तो फिर वही स्क्रॉलिंग वाली दिक्कत आएगी, उसको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। और लीड कैप्चर फॉर्म ये हमें पेज के ऊपर लगाना चाहिए ताकि वो बंदा हर कोई देख सके उसको आराम से। उसके बाद बात आती है ऑफर्स की। हम ऑफर से कैसे उसको लीड कैप्चर फॉर्म में लीड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफर्स, हमें ऑफर्स दिखाने पड़ेंगे उसको कि सर जैसे मैंने पहले बताया कि अभी आप फील करते हो तो आपको आने वाले टाइम में 20 या 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये एक हमारा ऑफर हो गया। अब ऑफर्स में हम और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हम एक फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट चला रहे हैं, उसके बाद बंदा आ रहा है, वेबसाइट देख रहा है, तो उसमें हम क्या डाल रहे हैं अगर हमारे लीड कैप्चर फॉर्म में कि सर अगर आप हमारा लीड कैप्चर फॉर्म अभी फिल कर रहे हो तो आपको हम 5 ऐसी एक्सरसाइज या फिर 5 ऐसी ड्रिंक्स बताएंगे जिससे आपका बेनिफिट रिड्यूस हो सके। कि वो सोचेगा यहाँ पे फील तो कर लेता हूँ, क्या बात है, 5 चीजें नहीं पता चलेगी, अपन को फायदा ही है, ये हो गया। और दूसरी बात, हम उस लीड कैप्चर फॉर्म पे जो डालते हैं वो ऑफर्स हमारे ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए। इसको न्यू जैकिंग्स के नाम से बोलते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से ऑफर चल रहे हैं। कि जैसे अगर हम समर वेकेशंस में डाल रहे हैं, हमारी चल रही है वेबसाइट, तो हम उसमें ये ऑफर डाल सकते हैं कि आप अगर हमारे लीड जनरेशन फॉर्म या फिर हमारा पॉपअप फॉर्म फिल करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हो, तो आपको एक टी शर्ट गिफ्ट मिलेगी आने वाले टाइम में, या फिर अगर आप अब फिल करते हो तो आने वाले टाइम में आपको इतनी परचेजिंग पे इतना % ऑफ मिलेगा। ये हमारे ऑफर्स हो गए। अब इसके बाद है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन एक इमेज या क्या होता है, अगर बंदे को हमारा पसंद आ रहा है, इसको कॉन्टैक्ट अस के नाम से भी बोलते हैं, कि बंदे को हमारी वेबसाइट पसंद आ रही है, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए वो पसंद आ रहा है, तो वो कॉन्टैक्ट अस पे जाके क्लिक करें, वहां पे जाके उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कैसे लेना। अब हमें कॉल टू एक्शन को कैसे बनाना चाहिए, इसके किस तरीके से बनाना चाहिए कि अच्छा लगे उसको, ताकि वो करे। अब हमें ये कॉल टू एक्शन सीधे भी ऊपर लगाना है वेबसाइट पे हेडर के पास, ताकि बंदे को स्क्रॉल करके नीचे ना जाना पड़े। उसने ऊपर ऐड देखी, वहां पे गया, पढ़ा और वहीं पे वो कॉन्टैक्ट अस कर रहा है। अब इसके अंदर हम कलर्स लगाएं, हमारी वेबसाइट जैसे हमने डिजाइन करी उससे रिलेटेड हम इसमें कलर्स लगाएं कि उसको अच्छा लगे, हाँ भाई सुंदर लगे देखने में। और हमें एक ज्यादा बड़े साइज का नहीं बनाना चाहिए, कि छोटे साइज का, और एक इसको ऐसी विजिबिलिटी देनी चाहिए कि उसको लगे कि बटन है, कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो बटन भी उसमें होना चाहिए। तो मैंने 3 बताई, क्या क्या? लैंडिंग पेज, लीड कैप्चर फॉर्म, ऑफर्स और कॉल टू एक्शन। ये 3 चीजें हमारे लीड जनरेशन में काफी हेल्प करती हैं। उसके बाद बात करते हैं लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी क्या क्या है लीड जनरेशन की? 2 स्ट्रेटेजी में डिवाइड है, इनबाउंड और आउटबाउंड। आगे हम डिस्कशन करते हैं कि होती क्या है आउटबाउंड स्ट्रेटेजी। आउटबाउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है पर किसी बंदे को उसकी नॉलेज नहीं है। हमारा प्रोडक्ट चल रहा है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि पूमा के शूज आ रहे हैं, पता है मार्केट में, लेकिन बंदे को नहीं पता अभी भी कि हाँ पूमा के नाम से भी कोई शूज की कंपनी है, तो उसको हम आउटबाउंड स्ट्रेटेजी बोल देंगे। और इससे हम कैसे कर सकते हैं लीड जनरेशन, वो मैं आपको आगे बताता हूं। डिस्प्ले एड्स। अब डिस्प्ले एड्स बताता हूं मैं आपको होती क्या है।
ये हमारी वेबसाइट खुली, ये किसी और चीज की वेबसाइट है, यूआरएल, एक ऐड यहाँ चल रही है, एक ऐड छोटी सी यहाँ चल रही है। इसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं कि बंदा सर्च करने कुछ और आ रहा है और उसको हम ये ऐड दिखा रहे हैं ताकि वो हमारे उसको पता चले कि हाँ पे इस नाम से भी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में। इसको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। अब उसके बाद पे पर क्लिक ऐड, ये मेनली पेड ऐड होती है, पे पर क्लिक ऐड। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारी एक सर्च इंजन है, सर्च करा xyz.com या फिर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करा उसने, जैसे कि रेड शूज के नाम से, ये रिजल्ट आ गई R1 R2 R3, रिजल्ट आ गई। यहाँ पे ऐड चल रही है। ऐड का ये पता क्या चला ये ऐड चल रही है कि यहाँ पे ऐड लिखा हो ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का लिखा हो तो मतलब एडसेंस एक्टिवेटेड है, उससे ऐड चल रही है। इस पे अगर गूगल ने ये दिखाया उसको तो ये हमारी इंप्रेशन होगी, उसने देखा और क्लिक करने के बाद जब वो वेबसाइट पे पहुंच रहा है तो उसको पे पर क्लिक ऐड बोलेंगे, मतलब क्लिक करने के बाद ही हमारे पैसे कटेंगे, उसको पे पर क्लिक ऐड बोलते हैं। कंटेंट सेटिस्फेक्शन मतलब इसका ये होता है कि हम कंटेंट लिख रहे हैं हमारी वेबसाइट पे पर हमारी वेबसाइट पे उतना ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा ट्रैफिक लाने के लिए कि हम किसी थर्ड पार्टी पे कंटेंट लिखें या उस पर बैकलिंक जनरेट करें, जिससे कि अगर बंदा वहां पे जिस पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उस पे पढ़ रहा है तो वहां जाके भी हमारे लिंक पे क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकता है। उसके बाद आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये काफी फेमस है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें मेनली कितने फैक्टर्स यूज करते हैं सोशल मीडिया में, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। फेसबुक पे हम ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, उस पे एक फायदा हम ऐड को बूस्ट भी कर सकते हैं कि हम उस पे पैसे लगा सकते हैं कि कितने बंदे देख सकते हैं इस ऐड को, पैसे लगा के पैसे लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम कर सकते हैं, प्रिंटेड लिंक्डइन पे भी हो सकता है काम ये। उसके बाद बात आती है इनबाउंड लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी, मतलब बंदों को पता है कि हमारा प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में इस नाम से, उसका हो रहा है कि हाँ एक शूज आ रहे हैं रेड कलर या फिर पूमा के नाम से, लेकिन बंदा फिर भी उसको परचेज नहीं कर रहा है। अब हमें उसको परचेज करवाना है। पहले आउटबाउंड में क्या था कि बंदे को नॉलेज ही नहीं थी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन इनबाउंड में उसको पता है लेकिन वो फिर भी परचेज नहीं कर रहा है। तो इसमें पॉपुलर इनबाउंड स्ट्रेटेजी क्या है, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है कि मेनली हम उसके बारे में ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर हम डाटा रिटन फॉर्म में देते हैं, रिटन फॉर्म में देंगे उसको डाटा कि वो बंदा पढ़ सके, क्योंकि आप हमने सर्वे करने में पता चला कि पढ़ता बंदा काफी चीजें पढ़ता है कि प्रोडक्ट लेने से पहले सोचता है कि मुझे कहीं से लिखा हुआ मिल जाए तो वो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद आ जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कैसे होता है, ये हमारे सर्च करा, ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब हमारी वेबसाइट R4 पे आएगा, रिजल्ट नंबर 4 पे आ रही है। अब कोई बंदा सर्च कर रहा है, जैसे कि मेनली सर्वों पर बताया है स्टैट्स ने 1 2 मेनली जो कस्टमर आते हैं वो सिर्फ 5 तक ही रह जाते हैं। पहले मैं सर्च करा उसको नहीं मिला, ठीक है, दूसरे पे करा नहीं मिला, ठीक है, एटलीस्ट थर्ड में तो उसको मिल ही जाता है कुछ ना कुछ जो उसको रिलेटेड चाहिए होता है। और हमारी वेबसाइट आ रही है R6 पे। अब इसकी हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि उसको R1 पे या यहां तक रैंक करना है कि हमारी वेबसाइट सर्च करते ही पहले पेज पे आए, पहले नंबर पे आए, जिससे कि बंदा हमारी वेबसाइट पे पहले क्लिक करे। तो ये हमें प्रोसेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेगुलर करना पड़ता है क्योंकि हमारे नीचे भी काफी सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये भी आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी काफी अच्छा प्रोसेस है लीड जनरेशन के बारे में कि हम बंदों को ईमेल डाल के अवेयर कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। अब आते हैं लीड जनरेशन ट्रेंड्स कि आने वाले टाइम में लीड जनरेशन में क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कौन कौन सा स्कोप, कौन कौन सा लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म बढ़ने वाला है। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग काफी आगे बढ़ने वाला है कि जैसे
18-19 के अकॉर्डिंग वीडियो मार्केटिंग 60 पे था, लेकिन 2020 में बढ़ के 82% तक जाने वाले। क्यों? हम भी कभी कुछ सर्च करते तो हम एक बार सोचते थे यूट्यूब पे चले जाते हैं, हमें कुछ भी समझना है कि हम यूट्यूब पे चलाते हैं, कुछ वीडियो फॉर्मेट में मिल जाए, हमें सुनने में भी इंटरेस्ट लगता है और वो साथ में करके भी दिखाता है, तो हमें काफी अच्छा लगता है वीडियो मार्केटिंग। उसके बाद बात आती है इंटरएक्टिव कंटेंट। इंटरएक्टिव कंटेंट मतलब कि हमें कंटेंट लिख रहे हैं उसके बारे में, काफी अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और उसको अलग अलग जगह पे शेयर कर रहे हैं, कि उसका एक फेसबुक पे भी डाल रहे हैं हम उसको, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं उसके लिंक्स, और हमारी वेबसाइट पे भी है, ताकि वो बंदा हमारे कंटेंट को पढ़े। अब उसके बाद बारी आती है केस स्टडी की। मैंने केस स्टडी सर्च करी है, तो पहली केस स्टडी है कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। एक इनसाइड आउट नाम से कंपनी थी, इसके कंपनी में इसने जब खोली थी तो काफी अच्छी नहीं चल रही थी इसकी कंपनी, और ना ही इस पे कस्टमर्स आ रहे थे, तो इसने कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपनी लीड कैसे जनरेट करें मैं बताता हूँ। कि इसने पहला स्टेप क्या लिखा कि जो कंटेंट लिख रहा है वो छोटे साइज में होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल में होना चाहिए, और जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। कैसे? कि हम किसी के बारे में लिख रहे यूं नहीं कि स्टार्ट कहां से करा और एंडिंग में आके उसके बारे में बता रहे, उसके सब कुछ बता रहे, थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए कि उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे। डिफरेंट फॉर्मेट्स में उसने कंटेंट को लिखना चालू करा, कि जैसे वीडियोस फॉर्म में, हम इमेजेस फॉर्म में भी कंटेंट दिखा सकते हैं बच्चों को जो कि अच्छा लगे, और उसके बाद स्लाइड शो में भी दिखा सकते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप उसने कैसे इंक्रीज करा, पब्लिश करना शुरू करा अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे अपने और अदर प्लेटफॉर्म्स पे। और फोर्थ स्टेप उसने क्या करा, पेड एडवर्टीजमेंट चैनल चलाए। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, बूस्ट होता है, और गूगल भी एक एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, पेड होती है जो गूगल एडवर्ड, उससे भी हम पे करके हमारी जो हमारा कंटेंट होता है हम उसको और भी लोगों को ज्यादा दिखा सकते हैं। तो उससे रिजल्ट क्या है, उसकी लीड जनरेशन 388% तक इंप्रूव हुई, जो कि पहले काफी कम थी। उसे 20% इंक्रीज हुआ उसका क्लिक थ्रू रेट, और 87% तक उसका इंक्रीज हुआ सब्सक्राइबर्स, मतलब कंपनी बढ़ रही है, आगे ग्रोथ हो रही है। अब उसके बाद बात आती है दूसरी केस स्टडी की। उसने एक बंदे ने वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ाया। तो उसके बारे में बात करते हैं। ट्रकलोड कंपनी थी, अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी ये, एक्चुअली इंडिया में नहीं था। तो उसने अपनी वेबसाइट पे क्या क्या डाला जिससे उसकी ग्रोथ, उसने वेबसाइट, तो एक तो अपनी वेबसाइट काफी सुंदर सी बनाई, डेकोरेटिव थी, कि मतलब यूनिक, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी डाल रहे, भर भर के डाल दिया कि बंदा आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट नहीं है। वेबसाइट पे कंटेंट डालना, हिसाब से डालना, देखने में भी सुंदर होना चाहिए, ऐसा कलर भी यूज करे उसने कंटेंट में, और अपनी वेबसाइट पे डिजाइन करा सुंदर सा, कि बंदा आ रहा है तो उसको, हाँ स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है तो उसको प्रॉपर स्टेप क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। तो उसकी लीड जनरेशन कितनी हुई, 232% तक उसकी लीड जनरेट हुई इसके बाद। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस? मैं एग्जांपल में दिखा सकता, पर मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो भी कैन वी शो एड ऑन लिंक्डइन? एड्स ऑन लिंक्डइन, हाँ हम शो कर सकते हैं लिंक्डइन पे। बट लिंक्डइन पे एड्स होते हैं वो हमारे क्रीम क्राउड्स होते हैं। लिंक्डइन मतलब वही बंदा अपना अकाउंट रहा जिसको अपनी उसमें
B2B मार्केटिंग, जैसे बिजनेस टू बिजनेस की, जिस बंदे को जॉब की रिक्वायरमेंट है वो भी अपना अकाउंट बना रहा है, और जिसको अपने नीचे बंदों की जरूरत है वो ऐड बना रहा है। लिंक्डइन पे ऐसा कोई आलतू फालतू नहीं आता कि कोई भी अकाउंट बना ले, उसका क्रीम क्राउड लाता है हमेशा। मीन्स प्रोफेशनल नेटवर्क है, वो तो हमें पता ही है, लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क है। तो मोर ओवर जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी 12th के बाद जनरली अकाउंट बना लेते हैं जस्ट बिकॉज, और जॉब प्रोफाइल के लिए जॉब्स भी इजीली मिल जाती है, कई बार इंटर्नशिप करनी हो आपको इसलिए भी नेटवर्क बनाया जाता है। तो कोई और सा लीड जनरेशन के लिए कोई नहीं है, और करें।